मामा कुआरा रहेगा का? मामा कहेगा मर जाऊंगा तो मैं, लेकिन अपनी जागीर नाम पर नहीं दूंगा। किससे कह रहा है? हमारी मम्मी से। तो मैं नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मुझे भले ही भिखारी की लड़की की शादी करके लानी पड़े, लेकिन डिसाइड कर दो। सर इस पीढ़ी के अंदर आपको क्या देखने की आवश्यकता है? पीढ़ी का जब भी डिसीजन लेंगे तो हम हमेशा अपने से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? अपने से। अपने से बोले तो अपने आप से, मतलब हमारे से शुरू करेंगे। नहीं तो मैंने कहा सर हम की बात हो रही है, और हम का मतलब है ब्रैकेट में वो हम कौन है? वॉइस। क्योंकि मैंने एक अकेला हम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे चल के कुछ रिश्ते और जुड़ने पड़ते हैं जो लड़की से संबंधित होते हैं। ध्यान से समझना, ये हम जो व्यक्ति है ये किसी ना किसी से तो जन्म लिया होगा, इसने किसी ना किसी से तो पैदा हुआ होगा। मैं बात करता हूं इसके एक पीढ़ी पहले की। मैं बैक में चलता हूं। जब मैं बैक में चलूंगा तो मैं ऊपर चलूंगा, जब मैं बैक में चलूंगा तो मैं कहां चलूंगा? ये चार्ट बिल्कुल ब्रीफ में बना के चलना है। ये चार्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, स्पेशली मेरे द्वारा बनाया गया चार्ट है। कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से भी पढ़ लेना। ये जो आप विशुद्ध चार्ट आज मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये चार्ट केवल इंद्रवीर सर के द्वारा ही मिलेगा, दूसरा कोई चार्ट आपको ऐसा बना के साथ नहीं बताएगा। मैंने कहा सर हम की बात कर रही, हमने स्पेशली मैंने बॉयज को कहा, और ये जो बॉयज का जन्म हुआ है ये इसके पिता से हुआ होगा। बात सही की गलत? इसके जन्म देने वाला, इसको जन्म देने वाला इसका पिता रहा होगा, बोलो रहा होगा कि नहीं? और इसको जन्म देने वाला इधर मैं बात कर लूं तो इसकी माता रही हो। मैंने दोनों को अलग अलग क्यों लिखा? इसकी वजह है कि मैं इससे दोनों रिश्ते को डिसाइड करने वाला हूं कि माता का रिश्ता कैसा है, पिता का रिश्ता कैसा है। सर ये व्यक्ति जब जन्म लेता है, लड़का जब जन्म लेता है तो इसके पिता के द्वारा इसमें जन्म होता है। जब जन्म होता है तो इसके पिता से जुड़े हुए कुछ रिलेशन और भी होते हैं। पिता का बड़ा भाई क्या कहलाता है? ताऊ कहलाता है। पिता का बड़ा भाई क्या कहलाता है? ताऊ कहलाता है। और ताऊ की पत्नी क्या कहलाती है? सर एक बात समझो, एक बात समझो, ये लिखने के बाद मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। जब भी हम किसी भी सेम जनरेशन की बात कर रहे होंगे तो हमेशा उसकी बराबरी में लिख रहे होंगे। जब भी किसी जनरेशन की बात कर रहे होंगे, सेम जनरेशन की, जैसे आपकी बात कर रहा हूं, साथ में अगर मैं आपकी बहन की बात करूंगा तो हमेशा आपके बराबरी में ही आपकी बहन लिखी जाएगी। इस बात को अंडरलाइन कर लें। अगर मैं आपके भाई की बात कर रहा हूं तो आपका भाई भी हमेशा आपकी बराबर की पोजीशन पर बैठा होगा। तो सर मैं आपके भाई की बात कर रहा हूं। बात समझे कि नहीं? जब भी मैं किसी सेम जनरेशन की बात कर रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति उसी जनरेशन का है? तो मुझे हमेशा उसकी बराबरी में लिखना पड़ेगा। बात सही की गलत? मुझे हमेशा कहां लिखना पड़ेगा? उसकी बराबरी में। मैंने क्यों ताऊ को पापा के बराबरी में लिखा? क्योंकि मुझे पता है ताऊ हमेशा पापा के साथ ही पैदा हुआ है। ताऊ हमेशा पापा वाली जनरेशन में ही क्या हुआ है? पैदा हुआ है। इसलिए मैंने हमेशा किसके ऊपर लिखा? मैंने क्या ताऊ को इसके ऊपर लिखा? मैंने क्या ताऊ को इसके ऊपर लिखा? नहीं, इसकी बराबरी में लिखा। वजह क्या है? क्योंकि ताऊ इसकी सेम जनरेशन से आता है, पिता की जनरेशन से आता है। आगे कंटिन्यू करता हूं। मैंने कहा ताऊ के साथ किसकी शादी हुई है? ताई की, तभी तो ताई बनी है। बात सही की गलत? ताऊ के साथ किसकी शादी हुई है? ताई की। तो मैं साथ में फीमेल वर्जन भी लेता हुआ चल रहा हूं क्योंकि यहां दोनों एक साथ बराबरी पर नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने इसके साथ प्लस चिन्ह लगा करके, क्या लगा करके? प्लस चिन्ह लगा करके कि ताऊ प्लस ताई किसकी जनरेशन में आते हैं? ताऊ प्लस ताई किसकी जनरेशन में आते हैं? पापा की जनरेशन में आते हैं। बात समझ में आगे कि नहीं आ गया? चलो आगे मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा सर अगले एग्जांपल में आता है चाचा। क्या आता है भैया? चाचा। क्योंकि चार्ट थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसलिए मैं छोटे छोटे अक्षर लिख रहा हूं। चाचा। जब चाचा आ गया है, पापा के बराबरी का व्यक्ति है, तो चाचा के साथ क्या आती है? चाची भी आती है। बात सही की गलत? ये पापा के रिश्तेदार लिख रहा हूं, पापा का रिलेशन लिख रहा हूं। मैंने कहा पापा पैदा हुआ, जिस पिताजी से पापा पैदा हुआ था वहीं ताऊ पैदा हुए। जिस जनरेशन में ताऊ पैदा हुए वहीं चाचा भी पैदा हुए। जब चाचा और ताऊ ने ब्याह करो तो ताऊ और ताई चाची दोनों आए। बोलवाए कि नहीं? आगे मैं अगला क्रम और बताने वाला हूं। मैंने कहा सर अगर चाचा आया है, ताऊ आया है, पापा आया है, तो कब पापा की बहन नहीं आई होगी? बोलो आई होगी कि नहीं आई होगी? पापा की बहन आई होगी। और जब पापा की बहन आई होगी तो पापा की बहन का ब्याह होगा। अरे ब्याह हुआ है? कह रहे हो जब ब्याह हुआ होगा तो बोलो पापा की बहन का बुआ शादी होने के बाद, बुआ की शादी होने के बाद हमारे घर में कौन आ गया? फूफा आ गया कि नहीं आ गया? तो फूफा किस जनरेशन का है? पापा की जनरेशन का। तो सर अगले क्रम में कौन पे हमारे घर में प्रवेश कर गया है? फूफा। और जब फूफा प्रवेश कर गया है, फूफा आया कब था? जब पापा की बहन बुआ का क्या हुआ था? ब्याह हुआ था। बात सही की गलत? मैं ऊपर मेल कैटेगरी लिख रहा हूं, नीचे फीमेल कैटेगरी लिख रहा हूं, एक एक बातों को समझना। तो मैंने क्या कहा? सर पापा है, पापा का बड़ा भाई ताऊ है, ताऊ का बड़ा भाई चाचा है, चाचा का बहन का या पापा की बहन का पति क्या है? फूफा है। ये पापा से जुड़े हुए रिश्ते हैं, ये पापा से जुड़े हुए क्या है? रिश्ते हैं। इतनी कहानी क्लियर हुई इधर? तो सर पापा अकेला ठेकेदार तो नहीं है रिश्तों का, ठेकेदार तो मम्मी भी है। जब मम्मी ठेकेदार है तो मम्मी की भी क्या करनी पड़ेगी? बात करनी पड़ेगी। इधर चलते हैं मम्मी पर। इस लड़के की ये कौन है भैया? माता है। जब माता है तो माता का भी भाई होगा कि नहीं होगा?
अरे माता का भी भाई होगा कि नहीं होगा? बात सही की गलत? तो माता का भाई तो पीछे की बात है, पहले माता की बहन होगी, और जब माता की बहन होगी उसको हम क्या कहेंगे? मौसी। बात सही की गलत? और माता की बहन अगर मौसी है तो उसी जनरेशन की है। अरे मम्मी की बहन अगर है तो उसी जनरेशन की है, तो मैंने बराबरी पे लिखा, मैंने कहा मौसी। और मौसी का जो पति है, अब की बार मेल को कहां लिख रहा हूं? नीचे। मौसी का जो पति है वो कौन कहलाएगा? वो कौन कहलाएगा भैया? मौसा। तो मौसा भी तो इसी जनरेशन का है। बात सही की गलत? जब मैंने कहा माता की बहन अगर मौसी है तो मम्मी का भैया नहीं होगा? मम्मी का भैया भी होगा, और मम्मी का भैया जो होगा वो कौन कहलाएगा? इस लड़के का कौन कहलाएगा? मामा। और कब मामा अकेला कुआरो रहेगा? मामा कुआरा रहेगा का? मामा कहेगा मर जाऊंगा तो मैं, लेकिन अपनी जागीर नाम पर नहीं दूंगा। किससे कह रहा है? हमारी मम्मी से। तो मैं नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मुझे भले ही भिखारी की लड़की की शादी करके लानी पड़े, लेकिन भैया मैं तो अपनी संपत्ति अपने पास ही रखूंगा। तो जैसे ही मामा ने शादी करी, घर में कौन आ गई? घर में कौन आ गई भैया? मामी आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? बोलो कौन आ गई? मामी आ गई कि नहीं आ गई? तो मैंने क्या सिखाया? माता की बहन कौन? मौसी। मौसी का मम्मी का भाई कौन? मामा। और इन दोनों की जब शादी होती है तो यहाँ मौसा आता है या मामी आती है। ये सेम जनरेशन के हो गए। ये कैसी जनरेशन के हो गए? सेम। कहानी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी कहानी क्लियर है? आज जो टॉपिक समझा रहा हूं पूरा ब्लड रिलेशन आज के टॉपिक से खत्म होगा। आपको भली भांति समझने की आवश्यकता। जो रिलेशन आज समझ लिया, मैं केवल एक लड़के को टारगेट बना के कहीं ना कहीं चल रहा हूं। अब चलते हैं बेटा हम, ये जो जनरेशन थी, मुझे बताओ कब की जनरेशन थी? ये जो जनरेशन थी ये हमारी जनरेशन से एक जनरेशन पहले की है। ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो जनरेशन है वो हमारी जनरेशन है। बोले तो जीरो जनरेशन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? जीरो जनरेशन। मतलब जनरेशन हमारी वाली है, जीरो जनरेशन। बात समझ में आ गई? जीरो से अगर मैं एक जनरेशन पहले जाऊंगा तो मैं इसको माइनस में 1 जनरेशन कहूंगा। क्या कहूंगा? माइनस में 1 जनरेशन। क्यों कहा मैंने माइनस चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि सर एक जनरेशन पहले की बात हो रही है, वही एक जनरेशन बाद की बात करूंगा तो एक जनरेशन हमारी जुड़ गई और एक जनरेशन घटानी पड़ रही है, तो मैंने क्या लगा दिया है? -1 जनरेशन। यानी हमसे एक जनरेशन पहले की बातचीत हो चुकी है। हमसे एक जनरेशन पहले में कौन कौन आता है ध्यान से समझने का प्रयास करना है। पिता की साइड में चलता हूं, मुझे लाइन से बताने का काम करेंगे। सर पिता आते हैं, पिता का भाई बड़ा भाई ताऊ आता है, बड़ा भाई की पत्नी जो है वो ताई आती है, छोटा भाई आता है जो चाचा है, चाचा की पत्नी चाची आती है। सर पापा की बहन होंगी वो बुआ कहलाएंगी और बुआ का पति फूफा कहलाएगा। सर ये 4, 5, 6 रिश्ते जो हैं वो हमारी पापा की जनरेशन से जुड़ गए। वही मैं बात करता हूं इधर मम्मी के रिश्ते में जाता हूं तो मम्मी के रिश्ते में मम्मी की बहन आती है जिसको मौसी कहते हैं, मौसी का पति मौसा कहलाएगा। भाई मम्मी का भाई आता है जिसको मामा कहते हैं, मामा की पत्नी मामी आती है। ये रिश्ते सेम जनरेशन के हो गए। ये इधर माता का हो गया, वो इधर माता का हो गया, इधर पिता का हो गया। अब चलते हैं इधर एक स्टेप और, एक स्टेप आगे चलने का प्रयास करते हैं। बात समझना धीरे धीरे। मैंने कहा पिता भी तो किसी पिता से जन्म लिया होगा। अरे पिता भी तो किसी पिता से जन्मा होगा। पिता का पिता हमारा कौन कहलाएगा? पिता का पिता इस लड़के का कौन कहलाएगा? भैया जवाब जाएगा दादा। क्या जाएगा? दादा। अरे पिता का पिता कौन कहलाएगा? दादा कहलाएगा। क्या दादा का पगला थोड़ा ही है जो ब्याह ना करे? अरे तभी तो पापा आया यार। अरे पापा कब आया? जब दादा ने ब्याह करा। अगर दादा ब्याह नहीं करता तो पापा आता क्या? नहीं आता ना। तो दादा की जो पत्नी है, जो दादा की पत्नी है वो कौन कहलाएंगी? दादी कहलाएंगी। सेम जनरेशन के हैं, मैंने बराबरी पर रखा। अरे दादा की पत्नी कौन कहलाएंगी? दादी कहलाएंगी। एक बात समझने का प्रयास करो। मैंने जैसे ये लिखा, इधर चलते हैं। मम्मी के रिश्ते की बात करें तो मम्मी भी तो किसी ना किसी पिता से जन्म लिया होगा। मम्मी का जो पिता है वो इस लड़के का कौन कहलाएगा? मम्मी का जो पिता है वो इस लड़के का कौन कहलाएगा? क्या नाना पागल थोड़ा ही है? नाना पागल है का? नहीं है। नाना को भी क्या करना पड़ेगा भैया? ब्याह करना पड़ेगा। तो भैया कौन आएगी? कौन आएंगी? नानी आएंगी। बात समझने की कोशिश करो। यहां से मैं आपको अब एक बात और याद कराता हूं। ये क्या मुझे बताओ, दादा और दादी ही आ सकते हैं इस जगह पर? दादा ससुर नहीं आ सकता? अरे मेरी पत्नी आएगी, उस पत्नी का दादा जो होगा वो मेरा दादा ससुर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे उस पत्नी का जो दादा होगा वो मेरा दादा ससुर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे लड़की का बाप जो है, अरे मेरी पत्नी का बाप मेरा कौन है? मेरी पत्नी का बाप कौन? ससुर, मेरा ससुर। और उसका भी बाप कौन? बड़ा ससुर। और बड़े ससुर को दादा ससुर कहते हैं बेटा, है? पर दादा ससुर। बात समझे कि नहीं? अरे दादा का भी दादा, पर दादा। एक और पर लगा जा तू तो जितना लगा उतना लगा ले। इतनी जरूरत क्या है? वो दादा चला गया है, दादा को जान, दादा ससुर तो जिंदा रहता है, इसलिए हम उसको जाके पाए लागे दादा ससुर फलाने ढिकाने ये बात बोल देते हैं। दादा का भी तू दादा बोलना चाहेगा तो कहां जिंदा रखा? यार जान दे उसको, अपन दुनिया से वो निकल गया, क्या करना है? बात समझे कि नहीं? तो मैंने क्या कहा, इस रिलेशन के साथ ध्यान से समझो, इस रिलेशन के साथ बोले तो इस पीढ़ी के साथ एक नया रिश्ता और जुड़ेगा जिसको मैं दादा ससुर कहूंगा। क्या कहूंगा?
दादा दादा ससुर अकेला नहीं कहूंगा, इस लड़के की यहां सास भी जुड़ेगी तो दादी सास भी कहेंगे। क्या कहेंगे? दादी सास भी कहेंगे। ये दो रिश्ते ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा रूप से जोड़े गए हैं मेरे द्वारा। दादा ससुर या दादी सास, ये दोनों रिश्ते क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जब दादा ससुर की बात हो गई है तो भैया नाना ससुर भी आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? वो सो पत्नी के नाना, हमारे नाना ससुर, बात समझे कि नहीं? पत्नी के नाना, अरे पत्नी हमारी जो है, बाकी मम्मी हमारी कौन? मेरी पत्नी की मम्मी कौन? मेरी सास। और उसकी भी मम्मी कौन? नानी सास। क्या बोलेंगे? नानी सास। तो इधर जो मैं जेंडर में लिखने वाला हूं, इधर क्योंकि फीमेल जेंडर लिख रहा हूं, इधर मैं जो जेंडर में लिखने वाला हूं, अगर मैं इस रिश्ते को जोड़ना चाहूं, वैसे मैं अगर इस वॉइस को ध्यान से देखने का प्रयास करें, स्पेशली समझो, मैं सर इस जनरेशन की वजह से लिख रहा हूं, बकाया इस लड़के का रास्ता तो यहां पर एक स्पेशली खत्म हो चुका मम्मी और पापा के साथ में। तो मम्मी और पापा के साथ में तो इन दोनों से ही रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन मैं इस जनरेशन को साबित करने के लिए जो दादा और दादी आ रहे थे, उसी जनरेशन में हमारे दादा ससुर और दादी सास भी आती हैं। मैं जनरेशन को सिद्ध करने के लिए एग्जांपल दूसरी और ऐड कर रहा हूं। मैंने कहा सर यहां पर इसी जनरेशन में दूसरे एग्जांपल कौन आ जाएगा? एक तो सर कौन आ जाएगा? नानी ससुर आ जाएगा, नानी सास आ जाएगी। कौन आ जाएगी भैया? नानी सास आ जाएगी। और एक नानिया ससुर आ जाएगा, नानिया ससुर। क्या कहते हैं नाना ससुर भैया? नाना सास लिख दो, अपनी ननी। अरे अरे रुक जाओ, अब तो पहुंच गई अपनी वाली में। नाना ससुर कहेंगे। क्या कहेंगे? नाना ससुर। ध्यान से समझो, नाना ससुर तो होता है ना। अरे नाना ससुर होता है कि नहीं होता? बस अब समझ लो, मैंने इधर फीमेल और मेल से जोड़ने का काम किया। बकाया मुख्य रूप से जेंडर का लिंक कहां तक है? इन दो वर्णों तक है। मैंने जनरेशन साबित करने के लिए फीमेल की तरफ और मेल की तरफ अलग अलग दो नाम और मेंशन कर दिए। ये तो बात हो गई मुझसे कौन सी जनरेशन पहले की। कितनी जनरेशन पीछे पहुंच गए हम? माइनस में 2 जनरेशन पीछे पहुंच गए। कितनी? माइनस में 2 जनरेशन पीछे। कहानी समझ में आ गई? कितना समझे? पहले समझ लो ब्रीफ में ऊपर वाला रिश्ता, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर ध्यान से समझो, हम बात कर रहे हैं, हम बोले तो वॉइस की बात कर रहे हैं। आप केवल मुझे देख करके चलना है। आपको और किसी वाली लड़कियां हैं तब भी आपको मुझे ही देखना है। किसको देखना है? मुझे। मैं बात करता हूं अपनी, मेरे माता होंगे, मेरे पिता होंगे। मैं बात करूंगा पहले पिता के रिश्ते की। किसकी? पिता के रिश्ते की। पिता के रिश्ते में पिता का बड़ा भाई कौन? ताऊ। ताऊ की पत्नी कौन? छोटा भाई कौन? चाचा की पत्नी कौन? तब पापा की बहन, बुआ का पति। कहानी खत्म। इधर चलते मम्मी, क्योंकि मम्मी से भी तो योगदान हुआ है मेरा। ऐसा थोड़ी कि अकेले पापा ने पैदा कर लिया था, ऐसा नहीं है। पापा मम्मी दोनों ही पैदा किया मुझको। ध्यान से समझा। अरे मुझको का सबको पैदा किया है। दोस्तों कह रहे हैं सर आप अकेले पैदा हो गया है, हम नहीं है, हम तो ऐसे आ गए। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया। इधर की बात करते हैं मम्मी की। मम्मी की जब बात करेंगे तो मम्मी की बहन जो होगी वो मेरी कौन होगी? यार छोटी बड़ी की कोई बात नहीं, मौसी मौसी होती है। मौसी मौसी होती है। सर मौसी का पति कौन? सर अगली बात करेंगे मम्मी का भाई कौन? मामा की पत्नी कौन? मामी। कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर हमने इस बात को यहाँ खत्म किया। अगली जनरेशन में बोले तो एक स्टेप ऊपर चल रहे हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो रहा है, ये हल्का सा क्या हो रहा है? टिपिकल, क्योंकि हम कम परिचित हैं। लेकिन आपको कितना याद रखना है, इससे ज्यादा याद ही रखना जो मैं बता रहा हूँ। सर पापा का जन्म भी किसी पापा से हुआ, और पापा के पापा कौन कहलाएंगे? हमारे दादा। और दादा की पत्नी कौन कहलाएगी? बात खत्म। यहीं से वापस लौटाओ, इधर चलते हैं। मम्मी का भी जन्म किसी पापा से हुआ, और मम्मी के पिताजी हमारे कौन कहलाएंगे? नाना। और नाना की पत्नी कौन कहलाएंगी? हमारी नानी कहलाएंगी। इतनी कहानी क्लियर हुई। हमने एक जनरेशन से 2 जनरेशन पीछे की बात कर ली। जब जनरेशन को ऐड करेंगे तो सर मैंने कहा यहाँ दादा ससुर भी आ जाएगा, दादा दादी सास भी आ जाएगी, यहाँ पर सर नाना ससुर भी आ जाएगा, नानी सास भी आ जाएगी। ये तीनों एक अपनी एक ही जनरेशन को क्या करते हैं? बिलोंग। अगली बात मैंने आपको समझाई, सेम जनरेशन के व्यक्ति को हमेशा कहां बैठा लेंगे? बराबरी पर बैठा लेंगे। सेम जनरेशन के व्यक्ति को हमेशा एक लाइन पर इक्वलिटी में संबंधित रखेंगे। इस बात को हम बड़ी भांति क्या कर लेंगे? अंडरलाइन। सर यहां से आगे की जनरेशन तो हम भली भांति परिचित हैं, क्योंकि सर हम फ्यूचर प्लान बहुत बारीकी से करते रहते हैं। सर सदियों से फ्यूचर प्लान करना वो अलग बात है, आज तक पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सर नौकरी लग जाएगी तब तो ब्याह होगा, ये तो कंडीशन लगी हुई है। नौकरी हमारी आज तक लग नहीं पा रही, तो फ्यूचर प्लान भी सर हमारा लटका हुआ है कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, आपका फ्यूचर प्लान मैं साबित कर देता हूं, कलुआ होगा कि गोरा होगा। ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं सर कलुआ ना होंदियो, बस कोई दिक्कत हो नहीं, कलुआ हो, स्मार्ट दिखता हो। कलुआ भी तो बेहतर होता। भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? अरे सांवले थे कि नहीं? कलुआ से बिलोंग करते थे वो भी। देखो उन्होंने हालत खराब कर रखी थी अपने जमाने में, बात समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है, खेल खराब कर दिए थे यार। चलो कोई बात नहीं, कोई वापस आते हैं, वापस आते हैं। इधर ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, इधर ध्यान से देखो। मैंने कहा सर हम आगे चल के फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और जब फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो सर हम 2 लोगों को जन्म देने का काम करेंगे। ध्यान समझना, हम 2 लोगों को जन्म देंगे। सर या तो हम जन्म देंगे पुत्र को, क्योंकि सर पिता की साइड भी मैंने पुत्र को ही लिया है, और सर या फिर हम जन्म देंगे पुत्री को। बात सही की गलत? अगर हम पुत्र को जन्म देते हैं तो पुत्र की भी शादी करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सर हमारा प्लान तो आगे और लंबा है। अकेला पुत्र पैदा करने का ही प्लान थोड़ी है, पुत्र का ब्याह भी कराना है, पुत्र से भी फिर पुत्र पैदा करना है। आज की डेट में देखना आप, हमारे
घर में अगर भैया है आपकी जनरेशन में, उसकी अगर शादी हो गई है तो भैया को भाभी को कम टेंशन है लड़के करने की, लेकिन आपकी मम्मी को बहुत ज्यादा, बोले तो लड़के की मम्मी को ज्यादा टेंशन है दादी बनने का, क्योंकि हम आगे लंबा प्लान पहले से करे बैठे हैं कि मैं दादी भी बन जाऊं या दादा भी बन जाऊं। बात समझे कि नहीं? चलो सर, जैसे ही मैंने पुत्र की शादी करी, ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने पुत्र की शादी करी, घर में बहू आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? बहू जो आएगी उसको नाम देते हैं पुत्र वधू। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं सर? पुत्र है। 9 बजे गए तो चार्ट तो पूरा बना के रहेंगे, टेंशन ना लो, याद करो। पुत्र की पत्नी का नाम क्या है? पुत्र की पत्नी का नाम क्या है? पुत्र वधू। इस बात को अंडरलाइन कर लिया कि नहीं कर लिया? पुत्र की पत्नी कौन? पुत्र वधू। सर ये बात हो गई यहां तक। सर हमने पुत्री की भी शादी करी, और जब पुत्री की शादी करी तो मुझे बताइए शादी करने के बाद कौन आया? अरे शादी करने के बाद कौन आया? दामाद आया। बोलो शादी करने के बाद कौन आया? दामाद आया। और जब दामाद आया तो ध्यान से समझना बेटा, जब दामाद, बात नहीं, जब दामाद आया तो मुझे बताइए कितनी जनरेशन आगे पहुंच गया? 0 से 1 जनरेशन आगे पहुंच गया, क्योंकि सर मैंने जैसे ही पुत्र और पुत्री को पैदा किया, अब 1 जनरेशन आगे की क्या हो रही है? बात हो रही है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? 1 जनरेशन आगे पहुंचता। सर क्या मुझे बताइए इतने पर ही रुकने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं रुकने की आवश्यकता है सर, आगे और भी कुछ करना है, क्योंकि सर हमारे माइंड के प्लान बहुत गहरे हैं। तो मैंने कहा सर इन दोनों की जब शादी करी तो दादी को या हमको टेंशन होने लगी, हमको टेंशन होने लगी। हमको जैसे ही टेंशन होने लगी, हमने कहा बेटा यार ने मुंह दिखवा देते या ताते चलते बनेंगे, क्योंकि भगवान कब बुला लेगा? क्योंकि बुढ़ापा बहुत बुरा है, बुढ़ापे की दुनिया बहुत बुरी होती है। हमने कहा बेटा कुछ दिखवा दिखवा दो, थोड़ा बहुत खिला खुलू लें कि नाना वो दादा बन जाए, जिससे कुछ उम्मीद हमारी भी जो थी पूरा हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुत्र और पुत्र वधू दोनों हमारी बात को सुन लेंगे, और जैसे सुन लेंगी तो बेटा इन्होंने भी आगे चल करके क्या पैदा किया है? इन्होंने भी आगे चल करके पुत्र और पुत्री को पैदा किया। अगर बेटा ये पुत्र को पैदा करते हैं, अगर ये पुत्र को पैदा करते हैं तो वो हमारा कौन लगेगा? नाती लगेगा। क्या लगेगा? नाती को क्या कहते हैं? नाती को क्या कहते हैं? पोता कहते हैं कि नहीं कहते? नाती को पोता कहते हैं कि नहीं कहते? तो हमने क्या कहा? नाती कहेंगे। पहले स्पेशली लिख लो नाती। और सर नाती अगर लड़का होता है तो नाती है, लेकिन वही लड़की हो जाती है लड़के की तो इसको नातिन कहते हैं। आओ लतीली बात मान ली भैया, नातनी चिल्ला रहा हूं, नातनी कह रहा। सर पुत्र से जो लड़का पैदा हुआ उसको नाती, और कुछ कह रहे हैं सर हाथनी। अरे यार तो लड़की को तुम कमजोर कैसे समझ रहे हो? मतलब तुम्हें क्या लगता है कमजोर है? आज के जमाने में तो लड़कियों ने तबाही मचा रखी है। तो बिल्कुल अगर आप इसको नातनी कहें, लड़का अगर इसको स्पेशली हाथनी कहें तो कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं। ध्यान से समझना। सर पुत्री भी, अरे ध्यान से समझो, पुत्री भी दामाद के साथ शादी करेगी, और शादी करने के बाद इससे भी अगर पुत्र पैदा होता है तो वो उसका भी कौन होगा? नाती। अरे लड़की का भी लड़का हमारा कौन कहलाता है? नाती। अगर वो लड़का ना होता, लड़की होती, तो वो कौन कहलाएगी? बात समझे कि नहीं? यहां दोनों ही रिलेशन कैसे हैं? सेम है। सर लड़के का चाहे लड़का हो तो नाती, और लड़के की चाहे लड़की हो तो नातिन, या फिर ऐसी लड़की का भी हो तब भी ऐसे ही नाम रखेंगे। मुझे बताइए मैं अपनी जनरेशन से कितना आगे पहुंच गया? मैं अपनी जनरेशन से कितना आगे पहुंच गया? जवाब दूंगा 2 जनरेशन आगे पहुंच गया। स्पेशली हम तीसरी जनरेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 जनरेशन से ही हमारा क्या हो जाएगा काम? पीछे की 2 जनरेशन, आगे की 2 जनरेशन। ब्रीफ में एक बार रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे की टेबल को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि चार्ट बनाना बहुत आवश्यक था। अगर ये चार्ट बना लिया है तो कल आप देखेंगे जो मैं प्रश्न आपको कराने वाला हूं, आप कहेंगे सर बस आनंद आ गया है, सुकून मिल गया। ध्यान से समझना, बिल्कुल आप इसको बंद कर देंगे, मेरी बातों को समझो। मैंने कहा सर हम यानी वॉइस की बात कर रहा हूं, हम यानी, और किसी को भी बीच में खड़ा होकर पूछ सकता हूं, खड़ा करके पूछ सकता हूं, ध्यान रखना। मैंने कहा सर अगर मेरा जन्म किसी से हुआ होगा तो मेरा पिता होगा, मेरे पिता जी के साथ में अगर बड़ा भाई कोई है तो ताऊ कहलाएंगे, ताऊ की पत्नी को सर छोटे भाई को, चाचा की पत्नी को सर पापा की बहन को, बुआ के पति को फूफा कहेंगे। आगे चलते इस क्रम में, सर मेरा जन्म क्या अकेले पिता ने किया है? नहीं सर मम्मी ने भी किया है, मम्मी का भी योगदान है, तो मम्मी का भी कहीं ना कहीं रिलेशन की पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने कहा सर माता जी की बात कर लें तो माता जी के पिता को, अरे पहले माता की बात कर लें, माता की बहन कौन होगी? माता का जो भाई होगा वो कौन होगा? सर मौसी का पति कौन होगा? और सर मामा का जो वाइफ होगी, मामा की जो पत्नी होगी, मामा की जो पत्नी होगी वो कौन होगी? मामी होगी। आगे चलते सर एक जनरेशन ऊपर, फिर से हम पापा पे पहुंचेंगे। पापा के पिता कौन? दादा। और दादा की पत्नी कौन? बात समझ में आ गई? इधर चलेंगे फिर से, मम्मी के पिताजी कौन? नाना की पत्नी कौन? ठीक है, नीचे आते नीचे, इसको तो हम भली भांति तरीका से जानते हैं। सर मेरे हुए एक लड़का हुआ, अगर मेरा लड़का होता है तो मेरे लड़के की क्या होगी? अरे शादी होगी भाई,
शादी होगी तो कौन आएगी? पुत्र वधु। और पुत्र वधु तो सर लड़के की कौन होगी? पुत्र वधु। ये मेरे से एक जनरेशन नीचे हो गए सर। इन दोनों से लड़के का जन्म होगा तो मेरा कौन होगा? नाती। और लड़की का जन्म होगा तो नातिन होगा। आगे मैं बात करूंगा इधर, ऐसे ही पुत्री होगी, पुत्री का पति कौन? मेरा दामाद लगेगा सर। इससे अगर लड़के का जन्म होता है तो वो भी नाती, और इससे लड़की का जन्म होता है तो वो भी नातिन। इस प्रकार से सर मैंने अपनी जनरेशन के पीछे के 2 जनरेशन, आगे की 2 जनरेशन को पढ़ाया। कि आपने ब्लड रिलेशन के टॉपिक को नाती समझा होगा, सीखा होगा। कोई डाउट तो नहीं रह गया किसी को? कोई सवाल रह गया क्या? रिश्ते क्लियर हो गए यहाँ? बकाया आपको क्वेश्चंस के माध्यम से और भी कुछ कैसे हैं जो मैं यहाँ चार्ट में नहीं लिख पाया हूं। चार्ट में कुछ चीजें मेंशन, हर बात नहीं हो पाती, तो जो बचे हुए कुछ बातें हैं वो हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस के माध्यम से हर बात को भली भांति समझेंगे। चलो तो आज यही समाप्त करते हैं, बकाया कंटिन्यू